राजनीति में शुचिता के सवाल पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। भ्रष्टाचार के मामले में सियासत गर्म है तो वहीं कांग्रेस पर बीजेपी का चौतरफा हमला हुआ है। भ्रष्टाचार के मसले पर इन दिनों देश की सियासत गर्म है। लंबे समय से कांग्रेस के लिए मुसीबत बने नेशनल हेराल्ड पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर केजरीवाल भी घिरे हैं। ऐसे में बीजेपी आक्रामक होकर दोनों पार्टियों पर जमकर निशाने साध रही है। सबसे पहले बात कांग्रेस की करें तो ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बुधवार को जहां इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने अपनी बात पेश की, तो गुरुवार को बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छल कपट करार दिया और कहा कि इससे कांग्रेस का चेहरा सबके सामने बेनकाब हो गया है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में, तो वो गांधी परिवार है। एक परिवार 3 सदस्य, सोनिया गांधी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार का आरोप, राहुल गांधी बेल पर बाहर भ्रष्टाचार का आरोप, रॉबर्ट वाड्रा एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं जमीन घोटाले, लंदन में संपत्ति है, भ्रष्टाचार का आरोप। ऐसा कोई परिवार होगा जिसको देश की जनता ने विश्वास की नजरों से देखा और उसने प्रयास किया उसी देश को लूटने का। उन्होंने कहा कि सीबीआई हो या ईडी, सभी जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि सोनिया 8 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगी। जांच एजेंसियां चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ये टिप्पणी करता है कि आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया। आज जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने विशेष तौर से मुझे कहा है कि वो 8 तारीख को ईडी के समक्ष अवश्य पेश होंगी। दरअसल आरोप है कि अखबार नेशनल हेराल्ड की मालिकाना कंपनी एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ 25 लाख रुपए का ब्याज फ्री लोन दिया, जिसे चुकाया नहीं गया। फिर नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है। कंपनी के बाकी 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास हैं। आरोप है कि यंग इंडियन ने साल 2011 में एजेएल के लगभग सभी शेयर और प्रॉपर्टी खरीद लिए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। इस तरह 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति कांग्रेस पार्टी की झोली में आ गई। उधर काले धन को सफेद करने के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली की राजनीति में घमासान मचा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में केजरीवाल से 10 सवाल पूछे, तो गुरुवार को वो फिर मीडिया के सामने आई और केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है, मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। स्मृति ईरानी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के उस अपने आदेश पर चुप क्यों हैं, जिसमें सत्येंद्र जैन ने माना था कि उन्होंने हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से 16 करोड़ 39 लाख रुपए का काला धन 4 शेल कंपनियों को दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों से इनकार कर रही है। कैसे सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख के काले धन का न सिर्फ हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से कंपनीज में इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ही दिल्ली में 200 बीघा जमीन ली अनऑथराइज कॉलोनीज के आसपास। और सत्येंद्र जैन ने, केजरीवाल जी आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री होने के नाते फिर
उन्हीं अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी को एक फर्जी केस में अरेस्ट किया गया है। एक ऐसा केस जिसपे सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, एक ऐसा केस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने पैसे की लेन देन से जुड़े कुछ सवाल जैन से पूछे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पैसे शेल कंपनियों के जरिए आए। इससे पहले अप्रैल महीने में भी प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन के परिवार और कंपनियों की 4 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल को समन के बाद जहां कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है, तो वहीं सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के ईमानदार सरकार के दावे तार-तार होते नजर आ रहे हैं।